अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की जो हमारी डिस्कशन है वो पाकिस्तान के बजट 2020 के ऊपर 2020-21 जो अभी पेश किया गया है उसके ऊपर है। और ख़ासकर आज का बजट में हम बताएंगे कि पिछले साल के बजट में और इस साल के बजट में क्या फ़र्क है, किस चीज़ को इंक्रीज़ किया गया, किस चीज़ को डिक्रीज़ किया गया। तो बेसिकली समराइज अगर मैं इनिशियली आपको बता दूं तो इस पूरे लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि हायर एजुकेशन एचईसी के बजट में कितना इजाफा किया गया और या कितनी कमी की गई, हेल्थ के बजट में कितने गुना इजाफा किया गया और कोरोना वायरस के हवाले से कितना ज़्यादा जो है हेल्थ साइड पे फोकस किया गया बजट के हवाले से और कितना उस पर इन्वेस्ट किया जाएगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अक्सर लोगों का चल रहा है कि डिफेंस पे कितना बजट जो है इंक्रीज किया गया पिछले साल की निस्बत या डिक्रीज कितना किया गया। इन सारी चीज़ों के सारे सवालों के आसान तरीके से जो आपको जो है आज जवाब दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहें। और इसके अलावा आपको कामयाब नौजवान बजट प्रोग्राम के हवाले से जो बजट है उसके हवाले से बताया जाएगा। और इसमें एक इस दफ़ा जो अनोखा सबसे डिफरेंट है वो है फनकार, आर्टिस्ट और एक्टर्स वगैरह के हवाले से जो गुड न्यूज़ है उससे रिलेटेड जो बजट वगैरह उसके हवाले से भी आपको बताया जाएगा। साथ में जो हाउसिंग स्कीम और जो हमारे पास जो डेवलपमेंट साइड पे हाउस कंस्ट्रक्शन साइड की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से कितना जो है बजट बढ़ाया गया या कम किया गया उसके हवाले से आपको डिटेल एक बताई जाएगी। और पाकिस्तान रेलवे के हवाले से बताई जाएगी और कुछ और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पे कितने जो है टैक्सेशन जो है उसमें इजाफा किया गया और कितना जो है कमी की गई उसके हवाले से समराइज तरीके से आपको कोशिश करेंगे कि आसान लफ्ज़ों में बताया जाए जो कि आपके हर कह लें कि तबके को आसानी से समझ आ जाए, जो कि आसान ट्यूटोरियल का विजन है। तो मेरे साथ आज इस लेक्चर में रिकॉर्डिंग के दौरान अली अरशद मेरे साथ मौजूद हों, जिन्होंने लास्ट एक जो है लेक्चर अपलोड किया बजट क्या होता है बजट के हवाले से, और 2019 का जो बजट था पिछले साल का उसमें कुछ जो डिटेल्स थी उसके हवाले से उसने बताया और टर्मिनोलॉजीज बेसिक जो थी वो भी बताई। तो ओवर टू यू मिस्टर अली अरशद। अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हम देखेंगे बजट कंपैरिजन 2019 और 2020 का। एजुकेशन बजट इस दफ़ा कितना आया, डिफेंस के बजट में कितने उन्हें की मद में उन्हें कितनी अमाउंट मिली है, इंक्रीमेंट इन सैलरीज के आया के सैलरी जो तनख्वाहें हैं गवर्नमेंट के मुलाजमीन की उसमें इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं, और कोरोना के कंट्रोल के लिए हेल्थ को कितना बजट दिया गया है। तो सबसे पहले कंपैरिजन 2019 और 2020 के बजट का अगर हम देखते जाएं तो टैक्स रेवेन्यू 5822 बिलियन था लास्ट ईयर, और इस साल कम हो चुका है और वो कितना है 4963 बिलियंस। ये तमाम अमाउंट्स आपको बिलियंस में मिलेंगी। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू वो पिछले साल 894 था और इस दफा 1610 यानी 1610 बिलियंस है। अगर आपको इसमें से किसी भी टर्म का पता नहीं चलता तो आप नीचे दिए गए लिंक को विजिट करके इन टर्मिनोलॉजीज को के बारे में जान सकते हैं। और जब टोटल ग्रॉस रेवेन्यू रेसिप्ट 6716 बिलियंस थी लास्ट ईयर, इस दफा कम होकर 6573 बिलियंस हो गई हैं। और उसमें प्रोविंशियल शेयर पिछले साल 3255 यानी 3255 बिलियन था, जबकि इस साल प्रोविंशियल शेयर को भी कम कर दिया गया है और वो अमाउंट 2874 बिलियन कर दी गई है। तो नेट रेवेन्यू रेसिप्ट पिछले साल 3461 बिलियन थी, जबकि इस दफा नेट रेवेन्यू रेसिप्ट बिकॉज के प्रोविंशियल शेयर को कम कर दिया गया है तो नेट रेवेन्यू रेसिप्ट बढ़ चुकी है। और कितनी बढ़ी है 3699 बिलियन। एक्सपेंडिचर को इस दफा कम किया गया, और कितना कम किया गया, पिछले साल 8422 बिलियन था, जबकि इस साल 7137 बिलियन कर दिया गया है, जिसमें आपको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में भी कमी नजर आएगी और करंट एक्सपेंडिचर्स में भी। तो पिछले साल डेफिसिट काफी ज्यादा था और उसकी वजह यह थी कि एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और जो करंट एक्सपेंडिचर थे वो ज्यादा थे, लेकिन इस दफा हमने एक्सपेंडिचर्स को कुछ कम किया है जिसकी वजह से डेफिसिट
में भी वाजिब कमी आपको नजर आएगी। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कल के बजट में जो हमारे अजहर साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर के पर खड़े होकर पीएम इमरान खान की मौजूदगी में यानी उनकी सदारत में जो वर्ड गए, जो तकरीर की, उसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है बजट के बारे में वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है पिछले कई घंटों से चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है कि जी गवर्नमेंट मुलाजमीन की जो सैलरीज में कितना इजाफा किया जा रहा है। और हम सब तकरीबन देख रहे थे कि उसमें इम्कान जो है 10% इजाफे के हवाले से सुना जा रहा था, लेकिन आईएमएफ की वजह से या कोई और वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पीटीआई गवर्नमेंट ने जो फेडरल बजट के प्रेजेंटेशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के इंक्रीमेंट से रिलेटेड फ़िलहाल कुछ भी अनाउंस नहीं किया। और ये हमारे लिए बैड न्यूज़ कह लें या फिर कुछ भी कह सकते हैं कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई भी इजाफा नहीं किया गया। हाँ, हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के अलग अलग जो सूबाई असम्बलियों के बजट पेश किए जाएंगे प्रेजेंट होने के बाद, उसके हवाले से एक समराइज आसान लफ्ज़ों में आपको जो है लेक्चर अपलोड किया जाएगा। उसमें आप जो है उम्मीद कर सकते हैं कि शायद सूबाई लेवल पे जो है बजट जो सैलरीज हैं एम्प्लॉयज़ की, मुलाजमीन की सैलरी में इजाफे के हवाले से कोई अगर फैसला होता है तो उसको हम आपको आसान लफ्ज़ों में क्लियर कट बता देंगे। जहाँ तक मैंने देखे है, और अली अरशद भी कल से जो है डिटेल देख रहे हैं टीवी चैनल्स पे कि तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से अभी तक किसी टीवी चैनल ने गवर्नमेंट के किसी बयान के हवाले से कोई डिटेल नहीं बताई। तो उसमें हमने जितनी भी डिटेल देखी है उसमें फ़िलहाल हमें डॉक्यूमेंट पूरा रीड किया हमने, फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है उस पर हमने सारा डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड करके उसमें से जो समराइज डिस्कशन है वो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में फ़िलहाल कोई इजाफे का नोटिफिकेशन या कोई डिस्कशन या अनाउंसमेंट नहीं हुई। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखें, ये वफाकी जो है बजट के हवाले से डिस्कशन है, फेडरल बजट के हवाले से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट जो है सूबाई लेवल पे जो बजट होंगे उसमें कुछ इंक्रीमेंट्स के हवाले से डिटेल्स होंगी। इसके बाद हम इन्फ्लेशन की बात कर जाए, महंगाई, तो महंगाई 9.1% इस मौजूदा जो महंगाई है 9.1% है, जिसे पीटीआई की हुकूमत ने इस दफा कम यानी कम करके 6% या 6% पे लाने का वादा किया है। तो देखते हैं कि वो इस हिसाब से कहाँ तक अपना वादा पूरा करते हैं। तो टैक्सेशन, गवर्नमेंट टैक्सेशन की बात करें, अगर हम गवर्नमेंट टैक्सेशन की बात करें तो सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक्स पर टैक्स में इजाफा कर दिया गया। तो सिगरेट पीने वालों के लिए तो ये बहुत ही बुरी बात है, या फिर कि ये एक तरफ से अच्छी बात भी है कि वो सिगरेट नहीं पियेंगे, लेकिन सिगरेट वाले कभी सिगरेट को छोड़ते नहीं, तो हम देखते हैं क्या होता है। दरामदात में टैक्स की कमी की गई है। कोरोना और कैंसर की तशखीसी किट पर कोई टैक्स नहीं होगा, यानी उनको टैक्स का छूट दे दी गई है। दोस्तों मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, इस गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप है कि उन्होंने हेल्थ साइड पे खासकर जो कोरोना और कैंसर से रिलेटेड जो हमारे इस टाइम सबसे ज़्यादा पीक पे इश्यूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड जो है टैक्स को माइनस करके हम सबको रिलीफ देने की कोशिश की है। लेकिन अब देखते हैं कि ये रिलीफ वाकई इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर जाता है या नहीं है, ये नहीं जाता, ये हमें वक्त ही बताएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी डिस्कशन जो कि इस पूरे लेक्चर का एक मेन एजेंडा, समराइज एजेंडा है, वो है बजट के कंपैरिजन के हवाले से कि पिछले साल हमें कितना बजट किस चीज़ में दिया गया, इस साल हमें बजट कितना दिया गया। तो हम देखेंगे कि एचईसी को इस दफा कितना बजट मिला, डिफेंस यानी आर्मी बजट कितना इंक्रीज हुआ, एजुकेशन के ऊपर कितने लगा रहे हैं पीटीआई की गवर्नमेंट, क्योंकि आजकल जो बेसिक जो हर जगह पे बात चल रही है वो तीन इशूज हैं पर हेल्थ, डिफेंस और एजुकेशन। तो दोस्तों आपको ये कंपैरिजन हमने ये जो फिगर्स हैं ये हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो वेबसाइट है वहाँ से देखे हैं। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, लेकिन हमें जितना डाटा मिला है उस ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह से उससे हमने कंपैरिजन करके एक टेबल बना के आप लोगों की आसानी के लिए कंपैरिजन पेश कर रहे हैं। तो हायर एजुकेशन कमीशन को, एचईसी को जो बजट पिछले साल दिया गया था वो 59 बिलियन था, और इस दफ़ा जो है 64 बिलियन जो है वो दिया गया है। अब अगेन मैं कहूँगा कि उम्मीद करते हैं कि ये बजट हमें
एज इट इज़ इतना ही दिया जाए या इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है कि वो दिया जा सकता है। तो हेल्थ के हवाले से जो है डबल से भी ज़्यादा इस दफ़ा बजट दे दिया गया है, जो कि पिछले साल 12 बिलियन था, इस दफ़ा 25 बिलियन जो है मेंशन किया गया है, अनाउंस किया गया है। तो उसके बाद जो एक सबसे मेन क्वेश्चन बार बार जो है चल रहा है और ट्विटर पे भी और सोशल मीडिया वगैरह पे जो है बार बार हैशटैग जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है डिफेंस बजट के हवाले से। तो दोस्तों सिंपल सा है, डिफेंस बजट जो है 12,000 जो है 1227 जो बिलियन था उसको 1200 जो है 89 जो है कर दिया गया है। तो दोस्तों पिछले साल ये मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा बजट था जो कि डिफेंस वालों ने अपना बजट किसी डिफेंस इश्यूज की वजह से इंक्रीज करवाया था। तो अली पिछले ये कितना था? हाँ, पिछले साल डिफेंस यानी आर्मी बजट 1132 बिलियन अप्रूव हुआ था, लेकिन उन्होंने 1227 बिलियन यूज किया। हाँ, तो तो इस उसमें दफा दोस्तों होता यह है कि कुछ रिवाइज कराने पड़ते हैं, कुछ इश्यूज की वजह से डिपेंड कर रहा होता है कंडीशंस पे। रिवाइज बजट जो है अपना पुट की जाती है, उसके बाद जो बजट इंक्रीज भी कर दिया जाता है। तो एजुकेशन जो है उसका बजट पहले 81 बिलियन था, जो कि इस दफ़ा 83 बिलियन देने का जो है वादा किया गया है। देखते हैं कि ये कितना आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत जो है लास्ट टाइम मिलियंस में था, इस दफ़ा बिलियंस में जो है 2 बिलियन तक इंक्रीज कर दिया गया है। और इस दफ़ा सबसे इंटरेस्टिंग जो है एक अनोखा डिफरेंट जो है आपको बजट नज़र आ रहा है, जो कि 1 बिलियन, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। वो है फनकार आर्टिस्ट, जो हमारे एक्टर्स हैं या फिर हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड जो हैं उनके वेलफेयर से रिलेटेड जो है 1 बिलियन बजट जो है वो अनाउंस किया गया है। तो उसके अलावा जो है हाउसिंग स्कीम के हवाले से जो लाखों मकान और मकानात वगैरह बनाने से रिलेटेड डिस्कशन बार बार की जा रही थी पिछले पूरे साल, तो उसका बजट जो है 252 मिलियन जो था इस दफ़ा 31 बिलियन जो है तक रखा गया है। और उम्मीद करते हैं कि हमारी डेवलपमेंट इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट करे और इस डेवलपमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी प्रमोशंस का भी चांसेस हमें साफ नज़र आ रहा है। तो इसके अलावा जो पाकिस्तान रेलवे बजट है वो 45 लास्ट ईयर था और 40 है, बल्कि 45 ये जो था लास्ट ईयर वो 45 एक्चुअल बजट नहीं था बल्कि कम था, 30। तो जो पिछले कि साल पाकिस्तान रेलवे को 39 बिलियन अप्रूव किया गया था उनका बजट, लेकिन हमारे शेख रशीद साहब ने जो है इस बजट को थोड़ा सा अपना रिवाइज करा के 45 तक जो है उन्होंने अपना एक्सटेंड करके ले लिया। तो पिछले साल अगर ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए जो 39 की बजाय इस दफ़ा 40 बिलियन जो है वो रखा गया है, तो इसमें भी एक किस्म का थोड़ा सा इजाफा किया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट के हमारे साथ जो है हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से बजट ट्रांसफ़र करने में और डिफरेंट इदारों को कैसे चलाएंगे। एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड अगर देखें तो ये भी एक किस्म का एजुकेशन सेक्टर में एक इन्वेस्टमेंट है। 5 बिलियन जो है वो स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड, फैकल्टी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट और इस तरीके से जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड 5 बिलियन रखा गया है। एक और खुशखबरी जो मैं बताते चलूँ कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन प्रोग्राम्स, उसके लिए 30 बिलियंस वक्त किया गया है। यहाँ पे इस दफा उन्होंने रखा है इसका बजट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ख़ासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स की फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने के ज़्यादा इनके जो है फोकस है। और आईसीटी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 के बाद, कोरोना वायरस के बाद जो है फिज़िकली जो है चीज़ें या पॉसिबल नहीं है, तो हमारा सारा का सारा बिज़नेस अब तक है, छोटा से छोटा एक जो शॉपकीपर भी है उसका बिज़नेस भी ऑन ईयर ऑनलाइन जा रहा है। तो उससे रिलेटेड जो है गवर्नमेंट की भी काफ़ी सारी सपोर्ट जो है वो हमें इंशाल्लाह मिलेगी, जिसमें हम आईसीटी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हम डेवलप कर सकते हैं। तो एट द एंड आप सबका थैंक यू कि आपने हमारी वीडियो एंड तक देखी। और मैं स्पेशली थैंक्स कहता हूँ अली अरशद को, जिन्होंने अपना टाइम निकाला और जो ये टर्मिनोलॉजीज बजट से रिलेटेड जो मेरे का काफ़ी अरसे से मेरा इंटरेस्ट था कि इससे रिलेटेड कुछ मुझे भी चीज़ें समझ आएँ और मैं अपना जो है लोगों को भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। क्योंकि सिर्फ इंजीनियरिंग सीख लेना, सिर्फ कंप्यूटर सीख लेना या दुनिया की अपनी टेक्निकल फील्ड या बाकी चीज़ों को आप सीख लेना वो ज़रूरी होने के साथ साथ
हमें फाइनेंस, इकोनॉमी और कंट्री लेवल पे किस तरीके से कैलकुलेशन और बिजनेस आइडियाज़ चल रहे होते हैं, उसको सीखना समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए बजट को सुनना और बजट से रिलेटेड क्या चीज़ें जो है गवर्नमेंट करने जा रही है, किस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होगा, किस फील्ड में इन्वेस्टमेंट ना करें, ये सारी चीज़ें डिसीजन लेने के लिए हमें बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज़ का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन मैं थैंक यू कहता हूँ अली सर, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम दोस्तों एक और फील और एक और एक्सपर्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तो देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।